अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम CS504 का लेक्चर नंबर 37 और 38 को कवर करेंगे। ठीक है, जिसमें हमारे पास है टेस्टिंग वर्सेस डेवलपमेंट। टेस्टिंग हमारे पास क्या होती है, एक इंटेलेक्चुअल डिमांडिंग एक्टिविटी होती है। ठीक है, कि इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है जो खुद क्रिएट मतलब खुद क्रिएट करते हैं। ठीक है, खुद का आइडिया जो होता है उसको कहते हैं इंटेलेक्चुअलिटी। और जो डिमांडिंग एक्टिविटी है कि मतलब हमने एक जो सॉफ्टवेयर है उसको मुख्तलिफ तरीके से किस तरह से टेस्ट करना है, ये इस वजह से हमें इंटेलेक्चुअली डिमांडिंग एक्टिविटी कहा गया है इसे। ठीक है, ये पैरेलल किसके, हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पैरेलल। इसके बारे में गलत हमारे पास मिससेप्शन है कि दैट इज नॉट चैलेंजिंग एक्टिविटी, कि हमारे पास टेस्ट जो है एक चैलेंजिंग एक्टिविटी है, जबकि ये ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये है, ये डायग्राम है, इसमें है कि ना जो हमारी टेस्टिंग टीम है और जो हमारी डेवलपमेंट टीम है ये क्या काम करती है। डेवलपमेंट टीम जो होगी वो डिजाइन करेगी, एनालाइज कोडिंग, मतलब डिजाइन एनालिसिस किसका करेगी, डिजाइन का और कोडिंग का करेगी, बग फिक्स करेगी। जबकि एक्टिविटी कैरिड आउट द टेस्टिंग टीम क्या करती है, हमारे पास प्लानिंग करेगी टेस्ट की, उसके केसेस, उसका डेटा, उसकी प्रिपरेशन। ठीक है, ये हमारे पास किसकी जिम्मेदारी होती है, टेस्टिंग टीम की, जो केस को देखती है, एग्जीक्यूशन डिफेक्ट को और रिपोर्टिंग देखती है। ये सारे डिस्क्रिप्शन में इसी के बारे में दिया हुआ है। फिर आ जाते हैं डेवलपर वर्सेस टेस्टर, के डेवलपर कौन होता है, टेस्टर कौन होता है। डेवलपमेंट जो है ना एक क्रिएटिव एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी, क्रिएटिव एक्टिविटी, जबकि ये कौन सी, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। क्योंकि टेस्ट कर रहे हो ना आप किसी चीज को आप उन्हें तोड़ के उसे टेस्ट करना है। मतलब अगर सॉफ्टवेयर बनाया तो उसको छोटे छोटे मॉड्यूल में तोड़ के आपने क्या करना है, उसका टेस्ट करना है, हर एक मॉड्यूल को टेस्ट करना है। जबकि डेवलपमेंट क्या है कि आपने उस चीज को बनाना है, उसको क्रिएट करना है। जबकि डेवलपमेंट का हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट होता है, ये हमारे पास का ऑब्जेक्ट होता है कि प्रोग्राम को ये दिखाना है कि अब हमारा जो प्रोग्राम है ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, जबकि इसका मकसद ये होता है कि प्रोग्राम किन चीज़ों पे वर्क नहीं कर रहा उस चीज़ को दिखाता है। टेस्टिंग का क्या है कि प्रोग्राम किन चीज़ों पे वर्क नहीं कर रहा उसको दिखाएगा। और डेवलपमेंट क्या है, जो प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम सिर्फ वर्क कर रहा है, वो टेस्टिंग नहीं आती उधर। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट एनालिसिस वुड नेवर बी टेस्टेड करेक्टली, क्योंकि जब हम डेवलपमेंट कर रहे हो तो हमारी जो टेस्टिंग है वो करेक्टली नहीं होती। फिर यूजफुल टेस्टिंग आती है, जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग इज डिस्कवर एज मैनी एरर एज पॉसिबल बिफोर द सॉफ्टवेयर इज टू पुट यूज। मतलब उसे यूज करने से पहले आपने क्या करना है, सारे जो बग हैं उनको फिक्स करना है। ठीक है, टेस्टिंग एंड सॉफ्टवेयर फेसेस, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, इंपॉर्टेंट है ये। जिसमें सिर्फ या तो डायग्राम होगी, ठीक है, या तो डायग्राम बनानी होगी या फिर सिर्फ नाम लिखे होंगे कि जहां पर हम क्या कर सकते हैं, एरर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये नाम आ जाता है, डिटेल द डिजाइन, सिस्टम डिजाइन, कोड एंड यूनिट टेस्ट, जहाँ मतलब हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे हम एरर को डिटेक्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सिस्टम डिजाइन होगी, डिटेल डिजाइन, यहाँ पे हम एरर को डिटेक्ट नहीं कर सकते। फिर आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन टेस्टिंग फेसेस के, कौन कौन से फेसेस है हमारे पास। यूनिट टेस्टिंग आ जाती है, मॉड्यूल टेस्टिंग आ जाती है, सब सिस्टम टेस्टिंग, सिस्टम एक्सेप्टेंस, अल्फा एंड बीटा। यूनिट टेस्टिंग हमारे पास कौन सी होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर कंपोनेंट। जबकि मॉड्यूल टेस्टिंग होती है जो डिपेंडेंट कंपोनेंट पे होती है ना, वो हमारे पास मॉड्यूल टेस्टिंग होती है। और मॉड्यूल टेस्टिंग को ही मिलाकर हमारे पास सब सिस्टम बनता है। और इसमें भी हमारे पास क्या होती है, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स होती है, फिर उसकी टेस्टिंग की जा रही है। मतलब पहले यूनिट की फिर मॉड्यूल बना, मॉड्यूल के बाद बनने के बाद सब सिस्टम बना, फिर उसकी टेस्टिंग की, फिर सिस्टम की टेस्टिंग हुई। जो सारे सिस्टम को क्या करा आपने, मर्ज कर दिया, छोटे छोटे सिस्टम को मर्ज कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, तो उस मर्ज करके क्या बनाया, सिस्टम की पूरे सिस्टम की टेस्टिंग की। फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जिसमें वैलिडेशन अगेंस्ट यूजर एक्सपेक्टेशन, उसको चेक किया। फिर अल्फा टेस्टिंग आती है, जिसमें इन हाउस टेस्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना हमारे पास क्विज है। ठीक है, कि अल्फा टेस्टिंग कौन सी है हमारे पास, इन हाउस टेस्टिंग, कि हमारे पास हाउस टेस्टिंग कौन सी, अल्फा टेस्टिंग है। फिर हमारे पास बीटा टेस्टिंग आती है, जो हमारे पास क्या करती है कि फील्ड टेस्टिंग इज ऑफ प्रोडक्ट विद पोटेंशियल कस्टमर हु एग्री टू यूज
एंड रिपोर्ट बिफोर द सिस्टम इज रिलीज फॉर जनरल यूज। कि मतलब जो रिपोर्ट रिलीज की जाती है कि अभी हम इसे यूज कर सकते हैं, वो हमारे पास बीटा टेस्टिंग में आती है। फिर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ना सिस्टम इज ट्रीटेड एज अ ब्लैक बॉक्स की तरह ट्रीट किया जाता है, और इसमें हमारे पास रिक्वायर्ड बिहेवियर होता है। और इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है वो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है, ठीक है, सिस्टम की इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन। जबकि स्ट्रक्चरल टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स, इसमें हमारे पास इनर ऑफ अ सिस्टम हो रही होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्विज है, ये भी क्विज में आता है कि हमारे पास व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कौन सी होती है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हमारे पास होती है इनर ऑफ अ सिस्टम होती है, ठीक है। फिर इफेक्टिव टेस्टिंग कौन सी है, जिसमें हम क्या करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफेक्ट्स को डिस्कवर करें विद द मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज, वो होती है हमारे पास इफेक्टिव टेस्टिंग। फिर हमारे पास 38 लेक्चर आ जाता है, जिसमें इक्विवेलेंट क्लासेस और इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग। क्लासेस का मतलब जैसे कि हमारे पास क्लास ए और बी दो क्लासेस है, जिसमें हमने एक क्लास में सिमिलरिटीज की बुनियाद पर हमने क्या रखे हैं, लाइक बच्चे रखे हैं, ठीक है, जो पढ़ते हैं, और बी क्लास में जो थोड़े कम पढ़ते हैं उनको रखा है। तो ये हमारे पास होती है, तो मतलब उसकी सिमिलरिटीज की बुनियाद पर हमारे पास क्लासेस बनती है। और ये पार्टीशनिंग जो होती है वो भी इक्वल पार्टीशनिंग होती है कि ये क्या है, इफ वन डिस्कवर डिफेक्ट, अगर हम एक मतलब एक क्लास या किसी क्लास या मॉड्यूल में हम डिफेक्ट को डिस्कवर करते हैं, तो यकीनन दूसरे में भी क्या होगा, लाजमन होगा, क्योंकि इक्वलेंस है ना, बराबर है। अगर एक में नहीं है तो दूसरे में भी नहीं होगा, ठीक है। जो हमारे पास क्लासेस हेल्प डिजाइनिंग टेस्टिंग टू टेस्ट सिस्टम इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, कि जो हमारा टेस्ट सिस्टम क्या करे, इफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करे, ठीक है। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग की गाइडलाइन कौन सी है हमारे पास, ऑर्गेनाइज योर इक्विवेलेंस क्लासेस, बाउंड्री कंडीशन, कि इक्विवेलेंस क्लासेस का मतलब क्या, सिमिलरिटीज की बुनियाद पर आप क्या कर रहे हैं, उनको क्लासेस दे रहे हैं। जबकि बाउंड्री कंडीशन डिटरमाइंड, बाउंड्री कंडीशन मतलब हद का मतलब हो कि ना, फॉर एग्जांपल एडिंग एम्प्टी लिंक्ड लिस्ट, क्या हमें पता है कि हमारी एम्प्टी लिंक्ड लिस्ट है, एडिंग फॉर द लास्ट मतलब जिसमें बताया कि यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है, जैसे आफ्टर द लास्ट में ऐड करना है, एम्प्टी लिंक्ड लिस्ट में करना है, ये हमारे पास बाउंड्री आ जाते हैं। यू शुड नॉट फॉरगेट इनवैलिड इनपुट दैट अ यूजर कैन गिव टू अ सिस्टम, मतलब अगर सिस्टम में हमारा जो यूजर है गलत इनपुट दे दे तो आपने ये नहीं बोलना, मतलब वो फौरन हमारा जो सिस्टम है वो उस बात को बता दे कि ये जो है ना इनपुट गलत आई है, ठीक है, मतलब ऐसा होना चाहिए आपका इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग में। फिर आ जाता है स्ट्रिंग मैचिंग, कि हमारे पास स्ट्रिंग दो तरह की हमारे पास होती है, एक इक्विवेलेंस स्ट्रिंग होती है हमारे पास, और एक हमारे पास होती है नॉन अनइक्वल, ये अनइक्वल स्ट्रिंग्स होती है। इक्वल स्ट्रिंग से मुराद ये है कि तमाम ऑल लोअर केसेस होंगे, ऑल अपर केसेस होंगे, मतलब इक्वल होंगे। अनइक्वल स्ट्रिंग्स में क्या है, दो स्ट्रिंग्स है तो वो एक मुख्तलिफ भी हो सकती है, जैसे स्ट्रिंग एक दो स्ट्रिंग्स है उनमें से हमारे पास डिफरेंट लेंथ आ गई, सेम लेंथ आ गई। फिर कैरेक्टर कैपिटलाइज, मतलब एक इस तरह से लिखा हुआ है तो दूसरा उसमें हमने क्या कहते हैं टी को कैपिटल कर दिया। अगर एक नल है तो दूसरा हमारे पास क्या है, एक नल है तो दूसरा हमारे पास स्ट्रिंग है, तो ये हमारे पास क्या आते हैं, अनइक्वल स्ट्रिंग्स में आ जाती हैं। बेसिक कोड ऑफ स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, जिसमें फ्लो ग्राफ ऑफ म्यूटेशंस, सीक्वेंस का क्या मतलब है कि एक सीक्वेंस से चल रहा है, कि अगर इनपुट दिया है तो सीक्वेंस से क्या होगी, आउटपुट देगी। डू नॉट हैव ब्रांचिंग, ये ब्रांचिंग नहीं रखते। इफ एल्स आ जाता है। इफ स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि अगर हमारी जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाती है तो ठीक है, तो हमें इनपुट दे दो, अगर नहीं होती तो एल्स इफ के पास जाओ, उसका केस चेक करो, या फिर एल्स के पास जाओ। अब मतलब अगर ये ट्रू नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास कौन सी आएगी, ये स्टेटमेंट जो होगी इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये जो हमारे पास दो हैं, टू नोड्स नेक्स्ट एंड फर्स्ट नोड इज corresponding टू द सक्सेसफुल केस, अनसक्सेसफुल केस इफ द कंडीशन इज फॉल्स। अगर हमारी जो इफ कंडीशन होगी वो फॉल्स हो जाएगी, मतलब कि फॉल्स हो जाएगी, तब हमारे पास अनसक्सेसफुल केस आएगा, ठीक है। ये जो तो बीच में हमारे पास एल्स इफ और एल्स ऑन रिजल्ट आउटपुट। फिर हमारे पास केसेस आ जाते हैं। केसेस का क्या मतलब है, ये हमारे जैसे स्विच स्टेटमेंट में आपने इनपुट दी, ये हमारे पास तीन केसेस हैं, अगर हमारे जो मतलब ये तीनों केसेस सक्सेसफुली वर्क कर जाते हैं तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। वाइल लूप का क्या होता है, ये इंस्ट्रक्शन गिव थ्रू द आइट्रेशन लूप को आइट्रेट करती है, मतलब द आइट्रेटिंग लूप एज लॉन्ग एज लूप गार्ड कंडीशन इज ट्रू, मतलब अगर हमारे पास वाइल कंडीशन में जो होगी, अगर आपने वाइल मतलब अगर
आपने जो है फाइल मतलब कंडीशन दी है कि ना एज 18 से ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है, एज 18 से ऊपर नहीं जाएगी, तो ये आउटपुट आनी चाहिए, कोई भी आउटपुट हो वो आनी चाहिए, ठीक है। तो अब जब तक चलती रहेगी हमारी लूप जब तक हमारी एज होगी 18 से लेस देन होगी। अगर एज 18 से ऊपर चली जाएगी तो ये लूप जो होगी वो खत्म हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे ये वाइल लूप है और ये हमारे पास एक इनपुट है, तो उसने आइटरेट करेगी जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती। जब तक कंडीशन ट्रू होती जाएगी वो क्या करेगी, आउटपुट देती रहेगी, और जैसे कंडीशन फॉल्स और हमारे पास क्या हो गया, आउटपुट नहीं आएगी। फ्लो ग्राफ और बबल सॉर्ट आ जाते हैं, ठीक है। ये भी कोड इज गिवन फॉर बबल सॉर्ट फंक्शन। 6 नोड्स आ जाते हैं हमारे पास, ये हमारा बबल सॉर्ट है जिसमें हमारे पास ये सॉर्टेड है कि हमारे पास पाथ कौन कौन से हैं, कैसे बन रहे हैं। कि पहला हमारे पास पाथ है 1 2 3 4 5, 5 से फिर 1 और 6, ये देखें पहले 1 से 6 तक पाथ है, फिर हमारे पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और फिर 1 और 6 आ गया। फिर इसे तीसरा पाथ हमारे पास कौन सा आता है, 1 2 4 5 1 और 6, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास ये पाथ दिए हुए हैं। ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 38। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।